नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। घटना सिपारा के 70 फीट रोड की है, जहां एक अवैध तेल डिपो में भयंकर आग लग गई। आग लगने के बाद आसपास में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दर्जनों दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही बेउर थाने की पुलिस घटनास्थल के आसपास के कई मकानों को खाली करवाकर लोगों को सुरक्षित किया। मैं पहले ऐसा हो गया था कि लग रहा था ये मोहल्ला पूरा जल जाएगा, इस तरह की चिंगारी की लपटें उठ रही थी। बाकी सवाल ये है कि यहाँ पर तो जो चोरी का लगा वो छोड़ दीजिए, यहाँ पर बगल में सर आईओसी रोड है। आईओसी का वहाँ पर इतना बड़ा डिपो बनाया हुआ है जो यहाँ से पूरा बिहार का सप्लाई होता है तेल, और करीब यहाँ पर कम से कम 1 लाख आबादी के लोग रहते इतने दूर में। यहाँ आग लगा हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लिया था, जो 5-6 ब्लास्ट भी हुआ। बहुत आईओसीएल रोड 70 फीट 35 फीट रोड में एक गोदाम में आग लगने की सूचना लगभग 9 बजे मिली थी। फायर ब्रिगेड को सूचित करते हुए घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन, होमगार्ड के लोग और फायर ब्रिगेड के लोग आकर जो है फायर सर्विस देते हुए जो है आग पर नियंत्रित पाया गया है। लगभग 7 से 8 फायर ब्रिगेड आई थी, जिसमें 5-6 खपत हुआ है, बाकी 1-2 अभी भी स्टैंड बाय में है। मुंगेर में पहुंचे एक संवाद कार्यक्रम में जदयू के प्रदेश प्रवक्ता संजय सिंह ने आरसीपी सिंह को चैलेंज किया है। दरअसल पिछले दिनों आरसीपी सिंह ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद ललन सिंह को लेकर एक कार्यक्रम में कहा था कि इस बार सांसद राजीव रंजन सिंह का जमानत जब्त हो जाएगा। एनडीए के बदौलत ही सांसद ललन सिंह बने, इस बार के चुनाव में देख लीजिएगा जमानत जब्त हो जाएगा। वहीं अब पलटवार करते हुए जदयू के प्रदेश प्रवक्ता संजय सिंह ने आरसीपी सिंह को खुला चैलेंज किया है। उनको ताकत हो गया कि जमानत जब्त करा लेंगे। पहले डर भटके ना, वो दर भटके, वो पता चल जाएगा। इतने दिन में तो चेहरा उतर गया है उनका। चेहरा जाके देखिए, अरे धन्य है नीतीश बाबू। तो रामचंद्र बाबू कौन पहचानता था? रामचंद्र बाबू को अगर किसी ने 11,000 वोल्ट देने का काम किया तो नीतीश बाबू ने दिया। हम भी लोजपा से थे, हमको रामविलास पासवान जी बेटा से भी जब मानते थे, लेकिन कभी मैं रामविलास पासवान जी के बारे में नहीं बोला। लेकिन अगर नीतीश बाबू ने रामचंद्र बाबू को किया, इतना किया, तो उस आदमी पर तो हमको आश्चर्य लगता है कि ऐसा भी इस पृथ्वी पर आदमी पैदा, भगवान भी इनको माफ़ नहीं करेगा। कौन ऐसा कोई माई का लाल पैदा लिया कि ललन बाबू का जमानत जब्त करा देगा? ये गलतफहमी में नहीं है रामचंद्र बाबू। मैं उनको चुनौती देता हूँ, आए मैदान में, जहाँ से रामचंद्र बाबू लड़ेंगे वहीं से संजय सिंह भी चुनाव लड़ेगा, मीना सिंह भी चुनाव लड़ेंगे, विनोद सिंह भी चुनाव लड़ेंगे, छोटू सिंह भी चुनाव लड़ेंगे, सेतु सिंह भी चुनाव लड़ेंगे। अपने पहले घर में देखिए, तब दूसरे घर में झांकने का कोशिश कीजिए। समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के गोसाई मठ गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से सुलेन पासवान के घर में आग लग गई। सूचना के बाद पहुंचे ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक घर का अधिकांश हिस्सा जलकर राख हो चुका था। क्या बजे? 3:30 बजे। क्या सब जला है? 5,000 रुपया रहे, 7,000 कपड़ा रहे, जितना कागज पुर्जा रहे सब, आधार कार्ड सब खत्म हो गया। क्या नाम हुआ आपका? रंजू देवी। कहाँ घर हुआ? गोसाई मठ। सासाराम में बिहार विधानसभा की कृषि उद्योग विकास समिति की टीम निरीक्षण के लिए पहुंची। 10 विधायकों के इस टीम में 8 विधायक सासाराम पहुंचकर कृषि उद्योग से संबंधित विभिन्न विभागों की समीक्षा की। कमेटी के सभापति भोजपुर के तरारी के विधायक सुदामा प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में आज ज्यादातर किसान बटाईदार हैं और 80% खेती बटाईदारों द्वारा किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में बटाईदारों को कृषि अनुदान समेत विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिया जाए। बिहार की खेती को आगे ले जाना चाहते हैं तो बिहार सरकार बटाईदार किसानों का रजिस्ट्रेशन कराए, उनको पहचान पत्र दे, ताकि हजारों करोड़ की योजनाएं जो है सरकार की कृषिगत, वो सही मायनों में खेती करने वाले किसानों के पास पहुंचे। खेती जो है 80 से 90% के बीच में बटाई पर हो रही है
और बिहार में घाटे की खेती का भार बटाईदार किसान लोग अपने कंधे पर उठाकर चल रहे हैं। लेकिन जो सरकार का, बिहार सरकार का कृषि बजट है हर साल का 30,000 करोड़ का, उसमें तो कम से कम बटाईदार किसानों का 24,000 करोड़ का हिस्सा हुआ। इसलिए ये माने पहुंचना चाहिए उन तक, इसी बात की तहकीकात के लिए कि ये राशि उन तक पहुंच रही है कि नहीं, उनको कृषि का लाभ मिल रहा है कि नहीं। लेकिन ये बहुत ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। हम लोग लगातार मांग उठा रहे हैं कि आप बटाईदार किसानों का रजिस्ट्रेशन कीजिए, उनको पहचान पत्र दीजिए, ताकि कृषिगत सुविधाएं जितनी हैं, डीजल सब्सिडी, फसल क्षति मुआवजा, बैंक में केसीसी, अपना अनाज क्रय केंद्र पर बेचना, ये सब लाभ उनको मिल सके। ये आप वो भी पॉली हाउस बनाने का अधिकारी हैं, वो भी किसान सम्मान माने योजना के हकदार हैं कि हमको भी मिलना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने तमाम विभागों के अधिकारियों को यह खास तौर से ताकीद किया था कि आप अपने ज़िले में जो भी माने योजनाएं चला रहे हैं कृषिगत, उसका आप डाटा लेकर आइए कि कितने लोगों तक आपने लाभ पहुंचाया और वो कहाँ के रहने वाले हैं और उनका माने मोबाइल नंबर क्या है और उनको आपने लाभ क्या दिया। लेकिन ये माने बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हर जगह जो है हम लोगों ने माने फिर बार बार कह कर के कुछ जगहों पर दिया लोगों ने। अभी 22 नवंबर तक का टाइम दिया है कि जो लोग बाकी हैं वो अपना पहुंचावें। मशरक प्रखंड क्षेत्र के बंगरा पंचायत के उपमुखिया व वार्ड सदस्यों ने मुखिया के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। उपमुखिया और वार्ड सदस्यों ने पंचायत में कराए जा रहे कार्यों में मनमानी करने और बिना उनकी जानकारी के योजनाओं को गलत तरीके से करने का आरोप लगाया है। आरटीपीएस काउंटर का स्थान यही है, जबकि आरटीपीएस काउंटर यहाँ नहीं है, चलता ही नहीं है, घर पे रखा गया। यहाँ प्रिंटर का, फर्नीचर का, सब चीज का पैसा दिखा करके यहाँ से और उठ गया है, लेकिन कोई काम यहाँ नहीं दिखा। सिर्फ एक टाइल्स लगा है यहाँ और 4 या 6 कुर्सी खरीदाया है। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम कृष्णा राय, वार्ड नंबर 4। ये बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये बैठक का उद्देश्य यही था कि हम लोग का 1 साल चुनाव बीता हुआ हो गया और हमारे जो मुखिया जी जीते हुए हैं, एक बार न कार्यकारिणी मीटिंग बैठाए हुए हैं, न आम सभा हुआ है और हर जगह का काम लोड कर लिया गया है। जो काम 2 लाख का है उस पर 8 लाख किया गया है, उसका भी हम जांच करा देंगे। एक चौहान टोला है कि मेन रोड से वहाँ दिखाया गया है कि वहाँ 100 फीट भी नहीं है, वहाँ 7 लाख रुपया का मुख्तार सिंह का घर के पास में है, 7 लाख का दिखाया गया है। वहाँ खर्च सरकार का कितना होना चाहिए वो साफ ताक पर रख करके जो काम 3 लाख का है उस पर 7 लाख का लोड किया जा रहा है। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिव कुमार यादव हुआ, मशरक प्रखंड के बंगरा पंचायत के लिए पंचायत भवन है। आज हम लोग अपने पंचायत के सभी वार्ड सदस्य यहाँ पर आज एक मीटिंग किए हैं। इस मीटिंग में उद्देश्य मीटिंग क्या था कि जब से चुनाव हुआ है करीब साल लग गया है, आज तक इस पंचायत में कोई ग्राम सभा या वार्ड सभा या कार्यकारिणी की मीटिंग नहीं की गई है, जबकि सरकार के तरफ से 6 कमेटी बनाना है कार्यकारिणी के लिए। सारे जितने भी नियम सरकार का है, मुखिया जी और हमारे जो पंचायत सचिव हैं, ये दोनों आदमी मैंने उसको कुछ मैंने ताक पर रख कर पंचायत का कार्य जो है वो चल रहा है। देव दीपावली के पवित्र अवसर पर मुजफ्फरपुर शहर के सिकंदरपुर स्थित मुक्ति धाम प्रबंधक कार्यकारिणी समिति के तत्वाधान में मुक्ति धाम स्थित नमामि गंगे योजना के तहत बनाए गए विशाल सीढ़ी घाट पर 10,000 सरसों तेल से युक्त दिया जलाकर शहरवासियों ने देव दीपावली मनाया। आज देव दीपावली के शुभ अवसर पर मुक्ति धाम में पहली बार भव्य रूप से देव दीपावली का दीपोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर करीब 5100 दिवे जलाए जा रहे हैं। शहर के सभी गण्यमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इसी तरह भव्य रूप से प्रत्येक वर्ष यहाँ पर देव दीपावली का उत्सव मनाया जाएगा। देव दीपावली में लगभग 5,500 दिए जलाए गए हैं और उसके साथ में ये व्यवस्था जो की गई है सभी लोगों ने मिल करके इसको किया है और मुक्ति धाम प्रबंध कार्यकारिणी समिति के द्वारा इस कार्य को सफलीभूत कराया गया है।
और इसमें बहुत सी संस्थाएं, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, इनर व्हील, ये सभी संस्थाओं का ये संयुक्त सहयोग है। तो दिवाली का मतलब है कि जिस समय देवासुर ने वो पूरे ब्रह्मांड को चौपट कर रखा था, उस समय में यह शंकर भगवान ने उनका वध किया था। मोतिहारी में सड़क हादसे में अनियंत्रित ट्रक ने लगभग आधे दर्जन लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य की स्थिति काफी नाजुक है। घटना कोटवा थाना क्षेत्र के डिपो मोड़ के पास नेशनल हाईवे की बताई जा रही है। इस घटना के बाद मौके पर कोटवा पुलिस पहुंची और सभी घायलों को स्थानीय लोगों के सहयोग से अस्पताल पहुंचाया। वहीं मृतक को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया। कैसे घटना घटा है? डिपो मोड़ पर मैंने 2 बच्ची और नौजवान रोड क्रॉस करने के वक्त में अनबाइलेंस हुआ है। अब उसको धक्का मारा है। अब उसके पीछे लोग शुरू किया है, धर पकड़ हो हाला लोग किया है, कुछ फेंकना शुरू किया है। जाकर यहाँ समौती नदी के पास इसका संतुलन खो गया है और रेलिंग में घसीटते हुए एक आदमी को मारकर वहीं से घटना स्थल पर मुआ दिया। 2-3 आदमी को घायल किया। एक टेम्पू था, टेम्पू को भी उलट दिया है। हम लोग वहीं बैठे चाय दुकान पर देख रहे थे। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम लखिंदर प्रसाद यादव। सांसद डॉक्टर जावेद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सांसद ने कहा कि दिशा विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तंत्र को जनोपयोगी एवं प्रभावी बनाने में इस बैठक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे प्रशासन व जनप्रतिनिधियों में समन्वय स्थापित करने में सहायता प्राप्त होती है। बिहार के समस्तीपुर में धूमधाम से गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश उत्सव के अवसर पर शहर के मरवाई बाजार गुरुद्वारा से जोशपूर्ण झांकी निकाली गई। समस्तीपुर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सिख भाइयों ने बड़ी साहस और वीरता वाली झांकी पेश की। वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे बिहार न्यूज। नमस्कार।